हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम देख रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। जो लास्ट सेशन था उसमें हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स के बारे में, और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स जो कि हमें गाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को ऑर्बिटल्स में। Filling of orbitals in atom. The filling of electrons into the orbital of different atoms take place according to the three rules, that is Aufo principle, second is Pauli's exclusion principle, and third is Hund's rule of maximum multiplicity. जो पहला प्रिंसिपल जो हमें गाइड करता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को, वो है ओफो प्रिंसिपल। जो वर्ड ओफो है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। अब बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन से फिल कर रहे हैं। अब जो प्रिंसिपल है वो क्या स्टेट करता है? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, मतलब किसी भी ग्राउंड स्टेट में द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी। अब जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह से फिल होंगे? जब जैसे जैसे उनकी एनर्जी इंक्रीज करते जाएगी वैसे वैसे जो ऑर्बिटल्स हैं वो फिल होते जाएंगे। इन अदर्स वर्ड, जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले जो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है वो ऑक्यूपाई करेगा, जो उसके बाद वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीज, जो ऑर्डर है जिसमें जो एनर्जी है ऑर्बिटल की वो इंक्रीज करती है, वो इस वे में इंक्रीज करती है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। अब ये कैसे रिवाइज करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ये देखो, पहले हम ये से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह लिख लेंगे। अब इसके साथ एस लगाते जाएंगे। उसके बाद जो पी वाला जो है वो पी 2 से शुरू होगा। अब इसको 2p 3p 4p 5p इसके साथ साथ पी लगाते जाएंगे। अब जो ये वाली रो है वो डी ऑर्बिटल की है, जो 3 से शुरू होगी, और जो एफ वाला है वो होगा 4 से शुरू। अब देखो, जैसे जैसे एरो हम बनाते जाएंगे, एरो इस तरह से बनाने हैं हमने, तो इसी तरह से जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी ऑर्बिटल्स की। तो जो 1s है वो लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है, और जो 2s है वो हायर एनर्जी का ऑर्बिटल है। उसके बाद जो 3s नहीं आएगा, उसके बाद आएगा 2p एंड देन आएगा 3s, उसके बाद फिर आएगा 3p देन 4s, उसके बाद आएगा 3d देन 4p 4s 5s। तो इस तरह से जो हम ऑर्बिटल्स हैं इस तरह से हम फिल करते जाएंगे। अब सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो पॉली थे वो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे। 1926 में उन्होंने अपना ये मॉडल दिया था। अब ये कहता क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये देखो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम किसी भी ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं तो उसको हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं बाय द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी क्या कहता है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। इसका मतलब ये है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है उसका सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं होगा। अगर मान लो कि जो पहले 3 क्वांटम नंबर है वो सेम हुए, तो जो चौथा क्वांटम नंबर है जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं होगा। Pauli exclusion principle can also be stated as, हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल। अब मान लो कि कोई एक ऑर्बिटल दिया गया है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो अपोजिट होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। दिस मीन्स दैट द 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर। जो पहले 3 क्वांटम नंबर थे एन एल और एम एल, वो सेम हो सकते हैं, पर जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो हमेशा ही अपोजिट होगा किसी भी एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स का। अब जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, वो हमें हेल्प करता है कि हम कैलकुलेट कर सकें कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी प्रेजेंट इन एनी सबशेल, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सबशेल में प्रेजेंट होंगे। अगर हम एग्जांपल लें तो जो एस नाम की जो सबशेल होगी, चाहे उसके साथ 1
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगा हो, चाहे वो 2 लगा हो चाहे वो 3 लगा हो, पर अगर यहाँ पे s लगा है ना, तो उसका एक ही ऑर्बिटल होगा और इस वजह से उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब जैसे p और d सबशेल लगती है तो उसमें 6 और 10 होंगे रिस्पेक्टिवली। अब इनको हम सम अप कर सकते हैं, जो मैक्सिमम नंबर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी शेल में, जिसकी क्वांटम नंबर n है, तो वो इक्वल होगा 2n स्क्वायर से। जो थर्ड रूल है वो है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये जो रूल है वो हमें बताता है कि जो कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल। जैसे मान लो कि कोई एक सबशेल दी गई है p या d, उसमें से हम कैसे जो उसके जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। ये क्या स्टेट करता है कि जो पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिटल में जो कि सेम सबशेल से बिलोंग करते हैं, वो तब तक नहीं होगी जब तक कि हम ऑर्बिटल्स को, बल्कि एक एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई ना करते हैं, तब तक उनकी पेयरिंग नहीं होगी। सिंस देयर आर 3p, 5p and 7f, therefore the pairing of electron will start in the pdf orbital with the entry of 4th, 6th, 8th इलेक्ट्रॉन के बाद ही उनकी पेयरिंग शुरू होगी। It has been observed that half-filled and fully filled degenerate set of orbitals acquire extra stability. अब जैसे देखो कि अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन जो कुछ ऑर्बिटल है किसी सबशेल का, वो अगर हाफ फिल्ड है तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो पार्शली फिल्ड है, और इसके अलावा जो फुली फिल्ड है उसकी स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो हाफ फिल्ड और पार्शली फिल्ड है। अब ये देखो ये इमेज दी गई है हंस रूल की, जिसमें जो इनकरेक्ट वाला देखो एक बार, तो जिसमें जो ये देखो ये 2p जो सबशेल है उसके जो 3 ऑर्बिटल हैं उसमें से 2 तो हमने फुली फिल कर दिए, पर जो लास्ट वाला है उसको हमने फिल नहीं किया, और बाकी 2 की हमने पेयरिंग स्टार्ट कर दी बिना इसको फिल किए, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट होगा। अब जो करेक्ट वाला है उसमें हमने क्या किया, पहले हमने सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल कर दिया, उसके बाद हमने जो पहला ऑर्बिटल है उसको दोबारा से फिल किया क्योंकि हमारा एक इलेक्ट्रॉन बचता था। अब इसके साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।